हेलो गाइस, इन दिस क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। मैं इसके सुमन। चलिए त्रिकोणमिति पढ़ा रहे थे दोस्तों। कल किसी भी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे थे दोस्तों, तो उस समय टेक्निकल प्रॉब्लम से वीडियो कट हो गया था। चलिए आज वहीं से स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब आगे मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों जहाँ से वीडियो कटा था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिएगा। अब इसमें क्या करना है कि पिछली बार मैंने डायग्राम दिया रहता था दोस्तों, आपका फिगर दिया हो रहता था, उससे देख करके हम लिखते थे आंसर को, है कि नहीं दोस्तों। लेकिन यहाँ पे आपको डायग्राम नहीं है बल्कि लैंग्वेज के रूप में है, तो इस लैंग्वेज को डायग्राम के रूप में आपको क्या करना है, ड्रा करना है। खैर कोई बात नहीं है, ड्रा करना भी आसान है, हम बता रहे हैं ना आप लोगों को। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, तो त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज पढ़ना है। कौन सा त्रिभुज पढ़ना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो समकोण त्रिभुज। क्यों? क्योंकि साइन कॉस टैन कॉट जितना भी होता है वो समकोण त्रिभुज में रहेगा। यदि समकोण त्रिभुज नहीं रहेगा तो समकोण त्रिभुज आपको बनाना है, समकोण त्रिभुज में ही लगता है ना मेरे प्यारे दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रा करेंगे। मैंने ड्रा कर लीजिए दोस्तों आप। उसके बाद पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर दिए, नामकरण बाद में करेंगे, उसको भी करने का तरीका बड़ी आसान है। तो मैंने पा लिया दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल। ये कितना डिग्री का कोण है मेरे प्यारे दोस्तों, 90 डिग्री का कोण है। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलेगा। अब क्या करना है कि अब नामकरण करना है। नामकरण करने का सबसे आसान तरीका जानते हैं क्या दोस्तों? सबसे पहले देखिए कि 90 डिग्री किस कोण को कह रहा है क्वेश्चन में। 90 डिग्री किस कोण को कह रहा है क्वेश्चन में, सबसे पहले इसको पकड़िएगा। तो मैंने यहाँ देखें दोस्तों कि यहाँ लिखा है कोण बी समकोण है, और समकोण का ही मतलब होता है 90 डिग्री। तो कौन सा कोण समकोण है मेरे प्यारे दोस्तों, तो बी। तो यहाँ बी आपका कीजिए, लिख दीजिए। आप बच गया क्या दोस्तों, यहाँ 3 नाम आया, ए बी और सी आया, ए और बी और सी आया। तो 3 नाम आया है दोस्तों, जिसमें से एक नाम तो आपने फिक्स कर दिया कि बी 90 डिग्री होगा, बाकी बच गया ए और सी। अब अपना हिसाब से किसी को भी मान लीजिए दोस्तों। यदि आपको मांगना होगा इसको ए मानना है तो इसको मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। यदि आपका मन है कि हम इसको मानेंगे या इसको सी मानेंगे तो मान लीजिए, कोई दिक्कत इससे होने वाला नहीं है। लेकिन हम मान लेते हैं ये इसको सी। अच्छा लग रहा है कि ए बी सी एक तरह से ठीक लग रहा है कि नहीं है। यदि आपको इच्छा है कि आप जैसे मानते हैं, लेकिन आपको बी को हमेशा 90 डिग्री पर मानना होगा, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है। यदि इसको इधर उधर मान लिए तो क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करना है कि 90 डिग्री समकोण त्रिभुज आपको ड्रा कर देना है। नामकरण में सबसे पहले उस कोण को पकड़ना है जो 90 डिग्री हो, तो बी यहाँ 90 डिग्री था। चलिए अब क्या करना है दोस्तों, मैंने इसको नामकरण कर दिया। अब इसमें क्या क्या दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में दिया था दोस्तों ए बी बराबर 24, तो ये भी कौन सा साइड है दोस्तों, यह, तो इसका मतलब ये 24 हो गया। चलिए बी सी बराबर 7, तो बी सी क्या है दोस्तों, ए हो गया। अब क्या करना है दोस्तों, ए सी, तो ए सी कहीं भी ए सी का जिक्र नहीं हुआ, ए सी का चर्चा नहीं हुआ। खैर कोई बात नहीं है। चलिए, तो मेरा लैंग्वेज से केवल इतना हमको पता चला। अब इतना पता चला दोस्तों, तो इससे आपको यह देखना है कि इसमें क्या चीज़ का और जरूरत है। तो आप जानते हैं ना कि त्रिभुज को तीनों साइड आपको पता होना चाहिए। यहाँ तो त्रिभुज के दोनों साइड, दो ये साइड पता है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, तीसरा साइड निकालना है। इसके निकालने का तरीका मैंने बताया था। क्या बताया था मेरे प्यारे दोस्तों, कि दोनों छोटका का वर्ग। तो छोटका कौन है त्रिभुज में दोस्तों, एक यह साइड एक यह साइड, ये दोनों छोटा ना है, तो ये दोनों छोटका का वर्ग कीजिए। तो छोटका क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर होता है किसका दोस्तों, बड़का का। बड़का कौन है, ए सी का स्क्वायर। चलिए अब देखेंगे दोस्तों, अब जो दिया गया उसका मान रख देंगे। ए बी कितना दिया हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, 24, तो लिख देंगे 24 का स्क्वायर। बी सी कितना है दोस्तों, 7, 7 का स्क्वायर। ए सी तो यही तो निकालना है, यही तो नहीं दिया हुआ था साथियों। चलिए नहीं दिख रहा, इधर लिख देते हैं दोस्तों। चलिएगा 24 का स्क्वायर कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 576। 7 का स्क्वायर 49। ए सी निकालना है दोस्तों साथियों। चलिएगा दोनों को ऐड करेंगे दोस्तों, तो 9 6 15, 7 4 11 1 12 और 5 1 6, इस 625 आ जाएगा साथियों। ये स्क्वायर इधर जाएगा तब साथियों अंडर रूट में आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा ए सी, इसीलिए अंडर रूट इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 25। क्या हो जाएगा साथियों, 25 हो जाएगा। किसी को दिक्कत हो लगा कि अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो प्लस माइनस होता है, लेकिन होता है अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो यहाँ नहीं होगा। आपने कहा क्यों, क्योंकि यहाँ मैंने दूरी निकाल रहे हैं दोस्तों, यह एक तरह से दूरी है ना दोस्तों, ए बी
बी सी ए सी, तो दूरी का भी निगेटिव होता है? नहीं होता है। तो यहाँ आप पॉजिटिव लेकर के चलेंगे। खैर अलग बात है, वो हम पढ़ेंगे, चलेगा। ए सी का मान निकल ही गया साथियों कि 25 आ गया था। हम लिख लेते हैं, थोड़ा अलग कलर से लिख दिया। चलिए अब क्या करना है, जो निकालना है उस पर आ जाते हैं। चलेगा साथियों, साइन, साइन का औकात क्या होता है? तो P/H। साइन केवल यह बताता है साथियों, साइन जहां रहेगा साथियों तो उसका औकात केवल P/H का है। अब औकात केवल बच गया कोण ए का। कोण ए का भी औकात है। क्या औकात है? साइन केवल कहता है ना साथियों कि हम P और H हैं, अब कौन कहता है साथियों कि तुम P किधर है H किधर है? हम बताएंगे। एंगल बताता है कि P किधर है और H किधर है। चलेगा, तो यहाँ एंगल का रहा A है, तो अब A के हिसाब से देखिए हम कौन कर रहा है A साथियों, तो ये तो कौन ही ना है साथियों। तो जिस कोण के हिसाब से चलेंगे उसका सामने वाला P होता है। इसका मतलब है कि 7 क्या हो गया साथियों? P हो गया। एच तो हमेशा फिक्स रहता है साथियों 90 डिग्री के सामने, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। अच्छा, एच पता चल गया साथियों, पी पता चल गया, तो ये बच गया वो बी ए ना होगा साथियों, तीनों को तो साइड होता है पी बी एच, तो एच भी पता कर लिए, बी बी, तो बी निकल गया। आप देखिएगा यहाँ क्या करना साथियों, पी का मान, तो पी कितना आ जाएगा? तो पी आ जाएगा 7, एच कितना आ जाएगा साथियों? 25। आंसर आ गया। कितना आसान मेरे प्यारे साथियों। चलेगा, कॉस ए का, तो ए के हिसाब से तो मैंने लिखा है, तो कॉस का औकात होता है B/H का। कितना का साथियों? B/H का। बी कितना है? 24। एच कितना है साथियों? 25। चलिए हो गया। तो मैंने यहाँ लिख लिया साथियों, ई पी और बी हो गया कोण ए के हिसाब से। आप कोण यहाँ ए नहीं है आपके, इसमें कोण चेंज हो गया, लेकिन साइन जरूर है। तो साइन का औकात केवल P/H का है। अब कोण सी का औकात बताता है कि पी कौन होगा, बी कौन होगा। चलेगा, तो सी लेते हैं दोस्तों। तो सी जब लेंगे साथियों तो इस सी के हिसाब से पी कौन हो जाएगा? तो एक सामने वाला, जिस कोण के हिसाब से लेना है सामने वाला पी हो जाएगा। तो ये बाकी बचा साथियों बी हो गया। चलिए अब पी बी एच पता चल गया तो केवल मान रखना है। चलेगा, पी का मान कितना होगा साथियों? 24। एच का मान कितना होगा साथियों? 25। कॉस का औकात होता है B/H का साथियों, बी कितना है? 7। एच कितना है साथियों? 25। आंसर आ गया मेरे प्यारे साथियों। कल आपको बीच में यही आपको क्या हुआ था, टेक्निकल प्रॉब्लम से कट गया था दोस्तों। चलिए आज बता दिए। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर आपका 4 का दूसरा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है? दूसरा है। आप लोग केवल अधीर मत होइएगा, हम एक का क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे, लेकिन यदि आपको क्वेश्चन यदि पहला समझ में आ गया है दोस्तों तो कृपया कर वीडियो पॉज कीजिए और अगला क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। आंसर तो आपको तो आपके पास में साथियों, केवल आप वीडियो को चलाइएगा आंसर मिल जाएगा, लेकिन आप प्रयास करिएगा अपने से साथियों तो आपका कंसेप्ट डेवलप होगा अंदर से। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। चलेगा, अब सबसे पहले क्या करेंगे साथियों, लैंग्वेज के रूप में दिया गया क्वेश्चन, इसको क्या करेंगे? फिगर में ड्रा करेंगे। मैंने कहा कि ड्रा करने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रा कर लेंगे, नामकरण बाद में लिखेंगे साथियों। ड्रा कर लिया, उसके बाद 90 डिग्री यहाँ तो होगा साथियों। चलिए 90 डिग्री लिख लिया। अब आपको क्वेश्चन में जाना है, सबसे पहले कहाँ जाना है? तो वहाँ जाना है कि कौन सा एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ देखिए साथियों, कौन सा एंगल 90 डिग्री है? सी। तो यहाँ सी नामकरण लिख दीजिए। अब बाकी बच गया क्या दोस्तों? ए और बी। तो ए और बी किधर भी लिख लीजिए, यहाँ भी ये लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, या यहाँ यह लिख देते हैं। आप लोग लगता है ये ऊपर ही हाथ यही लिखते हैं, नहीं, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ भी लिख देते हैं, कौन दिक्कत है? केवल सी को गड़बड़ाइएगा मत, सी जो क्वेश्चन कहेगा वही लिखेगा साथियों। चलिए आपका हो गया। अब लिख दिया दोस्तों, अब क्या क्या दिया गया उसका मान लिख दे रख देते हैं। ए भी दिया हुआ है 29, तो ये भी कौन है साथियों? यह हो गया। बी सी दिया गया 21, बी सी क्या है साथियों? यह हो गया। उसके बाद और नहीं दिया हुआ दोस्तों, अब एंगल दिया हुआ साथियों, तो ए बी सी। तो एंगल का मतलब होता है ना साथियों, जो बीच में रहता है ना उसके बदले एंगल होता है। बीच क्या है? तो ए बी सी में बीच क्या है साथियों? बी। इसका मतलब कोण बी दिया गया है। क्या दिया है साथियों? कोण बी। ऐसा भी पढ़े ना, ए बी सी, ए बी सी आ रहा है कि नहीं? ए बी सी बीच में यही ना आ रहा साथियों। चलिएगा, तो इसके मतलब दिया गया है कि थीटा है। चलिए इतना आपको पता चला क्वेश्चन से। अब जब पता चला साथियों तो आपको क्या देखना है कि तीनों साइड चाहिए। तीनों साइड देखिए है नहीं, 2 साइड है, एक साइड तो पता नहीं है। तो पता नहीं है तो पता करने का क्या फॉर्मूला है? तो जानते हैं कि दोनों छोटका का स्क्वायर का वर्ग बराबर होता है किसका? बड़का का स्क्वायर के वर्ग के बराबर। चलेगा, यहाँ छोटका क्या है साथियों? बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर।
साथियों आप इतना बार इसको यूज करेंगे कि आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि होता क्या, राइट एंगल ट्रायंगल में आपके नींदों में रहेगा तो कहेगा कि ये दोनों का स्क्वायर का जोड़ के बार का लिख दीजिए। इतना बार प्रैक्टिस से होगा कि याद नहीं करना है। याद काय के लिए करेंगे? जो ऑटोमेटिक याद हो रहा है उसको क्यों याद करेंगे, जो नया याद हो रहा है उसको ना याद करेंगे। चलेगा। BC कितना है साथियों? 21 लिख देते हैं। AC कितना है साथियों? नहीं, यही तो निकालना है। चलिए, जो नहीं है रहने दीजिए। AB कितना है साथियों? 29। चलेगा, जो नहीं दिया गया उसको रहने दीजिए, वो तो ऑटोमेटिक अपने से निकल जाएगा। अभी इधर लिख देते हैं, नहीं दिखता है। चलेगा। 21 का स्क्वायर कितना होता है साथियों? 441। यदि जिसका 21 का स्क्वायर करने में दिक्कत है वो कृपया कर मेरे पिछली वीडियो जाकर के देख लीजिए, उसमें मेरा आसानी से स्क्वायर करने का तरीका बताया गया है। चलेगा। AC का स्क्वायर बराबर 29 का स्क्वायर 841 साथियों। चलेगा। अब AC में निकालना है साथियों, तो AC के रह देते हैं, इसको ही पट्टी कर देते हैं। तो 841 में 441 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा साथियों? तो बच जाएगा कितना? 400। कितना जाएगा साथियों? 400। अब AC निकालेंगे तो √400 हो जाएगा साथियों। अब 400 का तो वर्गमूल जाने रहे हैं साथियों कि 20 होता है। क्या होता है साथियों? 20। इसका मतलब AC भी निकल गया, तो यहाँ लिख देते हैं कि AC का मान कितना आ गया साथियों? 20। चलिए, अब तीनों साइड निकल गया तो क्वेश्चन कुछ भी पूछे आंसर आ जाएगा। चलिएगा, आप क्वेश्चन पढ़ा जाते हैं। क्वेश्चन क्या मेरे पास साथियों? कॉस। कॉस का औकात क्या होता है? B/H का। ऐसा करें साथियों कि कॉस और साइन का मान पहले ही हम निकाल लेते हैं ताकि धरे में अच्छा रहेगा। चलिए निकाल लेते हैं अलग अलग से। यहाँ मैंने निकाल लेते हैं, दो को तो वैल्यू निकालना है, वो कॉस थीटा निकालना है, वो साइन थीटा निकालना है। पहला ही हम निकाल लेते हैं, अच्छा रहेगा। चलिए, कॉस का औकात क्या होता है साथियों? B/H का। B/H का। चलिएगा, आप पहले देख लेते हैं कि कोण क्या लेना है? थीटा। तो अब थीटा के हिसाब से देखेंगे, तो थीटा के हिसाब से सामने वाला क्या होता है साथियों? P। ये क्या हो गया साथियों? तो H। तो ये P हो गया, ये BH हो गया, तो ये तो BN बचा साथियों। चलिएगा, BH BN आसानी से लिख भी दिए। अब खबर मान धरना, तो B का मान कितना आ गया साथियों? 21। 21/29। चलिए, साइन बराबर क्या आ जाएगा साथियों? P/H। P कितना है साथियों? 20 अब बता 29। चलिए, अब हम दोनों निकाल देते, केवल मान धरना। देखिए, कॉस का मान क्या हो गया साथियों? 21/29। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस साइन का मान 20/29। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे दोस्तों। अब क्या करना है? 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा साथियों? 441। 29 का स्क्वायर 841 प्लस 20 का स्क्वायर 400। 29 का स्क्वायर 841। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। चलिएगा, अब इधर लिख देते हैं। अब नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा साथियों? तो नीचे एलसीएम हो जाएगा 841। कितना हो जाएगा साथियों? 841। तो ऊपर कितना हो जाएगा? 441 प्लस में 400 दोस्तों। अब दोनों क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों? 841। नीचे कितना हो जाएगा साथियों? 841। दोनों क्या हो जाएगा? सेम सेम कट जाएगा। कटना के बार में कटेगा दोस्तों? एक बार में। तो यही आपका आंसर आ गया। इसका वैल्यू कितना आ गया साथियों? 1। चलिए, उसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन भी लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कॉस का मान कितना आया था साथियों? 21/29। स्क्वायर तो स्क्वायर कर देते हैं, माइनस साइन का मान 20/29। ठीक है साथियों। चलिएगा, अब क्या करेंगे? गुना कर देते हैं। नहीं दिखता, यहाँ तक नहीं दिखता है। ठीक है साथियों, तो इसको मिटा रहे हैं, काय के नीचे क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है साथियों, चलिए यहाँ लिख देते हैं। चलेगा, ये तो दिख रहा है बिल्कुल। चलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखना है साथियों। चलिए, मान धर लीजिए केवल। कॉस का मान कितना आ गया साथियों? 21/29। साइन का मान साथियों 20/29। अब क्या करना है? गुना करना। तो कितना आता है 21 के? 441। 29 का दोस्तों 841। कितना के दोस्तों? 400। 29 को 841 साथियों। नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा साथियों? 841। ऊपर बचेगा 441। इधर कितना बचेगा दोस्तों? 400। दोनों घट जाएगा तो कितना बचेगा साथियों? 41। नीचे साथियों 841। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। चलिए, तो आप क्वेश्चन हो गया 4 का 2 हो गया साथियों। अब आगे बढ़ते हैं। 4 का 3। 4। चलिए साथियों, ये क्वेश्चन नंबर कितना है? तो 4 के तीसरा का ए में, 4 के तीसरा में 3 क्वेश्चन है दोस्तों। तो एक पहला क्वेश्चन मैंने बताने जा रहा है। कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों? 4 के तीसरा का ए है। क्या है दोस्तों? ए है।
सबसे पहले देखिएगा एक क्वेश्चन पहले हम बताते हैं, उसके बाद आप लोग ध्यान से देखिए। ये बताइला के बाद आपने दूसरा वीडियो को बनाने की कोशिश कीजिएगा, इस क्वेश्चन को मत कीजिए, कृपया कर देखिए ध्यान से। चलिएगा दोस्तों, सबसे पहले तो क्या करना है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना ही है, काय की त्रिकोणमिति आपको राइट एंगल में तो पढ़ना है, पढ़ देते हैं साथ में। चलेगा, अब यहाँ 90 डिग्री एंगल भी लिख दीजिए दोस्तों। चलिएगा, नामकरण करना, मैंने कहा था ना कि सबसे पहले उसको पकड़िए जिसको 90 डिग्री कोण दिया गया है। तो 90 डिग्री देखिएगा साथियों, क्या है कोण, ये 90 डिग्री है। कितना है साथियों, ये 90 डिग्री है। तो सबसे पहले आप यहाँ ये लिखिए, अब बच गया क्या, BC। तो BC जहां मैंने वहां लिख दीजिए, बी और सी यहाँ लिख दीजिए, कौन दिक्कत है। लेकिन ये आपको यहाँ लिखना है, समझ में आ रहा है ना दोस्तों, आपको 90 डिग्री के बराबर ये लिखना है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन आपको ये बराबर 90 डिग्री का है। ठीक है साथियों, चलिए बाकी जो दो बच गया वो किधर भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिएगा, मैंने तो एक त्रिभुज पढ़ दिया, अब क्या क्या दिया गया है दोस्तों, वो क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है। देखिएगा AB 12 है, AB किधर है साथियों, ये 12 लिख दिया। AC 5 है, कहाँ है दोस्तों, 5 है। BC 13 है, 13 आ गया। हो गया दोस्तों, यहाँ तो आसान था, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ दिया लंबा, तो थोड़ा आपको आसान भी कर दिया साथ, यहाँ निकालने की जरूरत ना था, तीनों साइड दिया हुआ था, है कि नहीं। आप केवल मान निकाल देना। क्या क्या क्वेश्चन है में, क्वेश्चन में साथियों कि साइन B का मान बताइए। चलिएगा, साइन का औकात क्या होता है दोस्तों, P/H का, बस केवल P/H बताता है। अब बाकी बताएगा एंगल की, P कौन है, H कौन है। तो एंगल क्या है साथियों, B। देखिएगा B के हिसाब से P कौन हो जाएगा साथियों, यह H तो हमेशा ही रहने करेगा साथियों, तो B हो गया ये साथियों। अब P कितना मान हो गया साथियों, तो 5। H कितना हो गया साथियों, 13। चलिए, ये B के हिसाब से हो गया। अब आगे निकालना है कौन सा, cos C। cos का औकात क्या होगा, B/H का। चलिएगा, अब देखिएगा एंगल यहाँ B के हिसाब से मैंने देखा ना साथियों, आप लेकिन एंगल यहाँ चेंज कर दिया, एंगल करा नहीं, C देखिए। तो जब एंगल C लेंगे साथियों, तो C के हिसाब से P कौन होगा, यह, तो B हो जाएगा ये साथियों, है कि नहीं। चलेगा, तो यहाँ B/H चाहिए, तो B कितना है, 5, H कितना है, 13, 5/13 आ जाएगा। चलिए आगे, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, चलिए नहीं दिख रहा साथियों, तो यहाँ लिख देते हैं, कौन दिक्कत है। चलिएगा, tan B। अब देखिएगा साथियों, B के हिसाब से देखना है, तो B के हिसाब से देखना है साथियों। तो बताइए B के हिसाब से तो P यह हो जाएगा, आई क्या आ जाएगा साथियों, B हो जाएगा। तो tan का औकात होता है P/B का, तो P हो गया 5 और B हो गया 12, आंसर आ गया साथियों। समझ आ रहा है मेरे प्यारे साथियों। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर B बताने जा रहा है। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर B आ गया, चलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे, ड्रा कर लीजिए। चलिए, ड्रा कर लिया मैंने, नामकरण लिखना है, पहले 90 डिग्री यहाँ लिख दीजिए। नामकरण सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, कि एंगल देखेंगे कि 90 डिग्री कौन सा एंगल है। तो देखिए यहाँ लिखा है मोटा अक्षर में, A बराबर 90 डिग्री। देखो ये चिल्ला के बोल रहा है कि A बराबर 90 डिग्री, कितना साथियों, A बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ 90 डिग्री के बदले तो ये तो हो जाएगा। बाकी बच गया BC, तो BC की जरूर लिख दीजिए, कौन दिक्कत है, लिख दिया मैंने। चलिए, डायग्राम हो गया, पढ़ा गया। आप क्या दिया गया वो लिख देते हैं। तो AB 20 है, तो यहाँ लिख दिए 20 हो गया। AC 21 है, तो AC कितना देख सकते हो, 21 हो गया। BC कितना दे देखो, 29 है, तो 29 हो गया। चलिएगा, यहाँ कितना आसान, यहाँ तो सब दिया हुआ था, थोड़ा सा यहाँ 13 किया तो थोड़ा सा आसान भी कर दिया। चलिए, कहना साइन निकालना, तो साइन का औकात क्या होता है दोस्तों, P/H। अब B कोण का औकात देख लेते हैं, तो कोण कितना है साथियों, B। तो B के हिसाब से क्या हो जाएगा साथियों, एक सामने ही P हो जाएगा, तो ये हो जाएगा B साथियों। चलेगा, तो P कितना आ जाएगा, 21। H कितना आ जाएगा साथियों, तो H तो हमेशा 90 डिग्री के सामने होता है, तो 29 हो जाएगा। चलिए, अच्छा B देख लिया साथियों, तो B वाला वाली पहले ही हम निकाल देते हैं, कहा चेंज करते रहेंगे आगे। चलेगा, tan का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, P/B। चलेगा, P कितना माने B के अनुसार, 21 दोस्तों। B कितना है दोस्तों, 20 हो गया। चलिएगा, tan B निकल गया। आप केवल tan C लेना चाहिए, cos C लेना चाहिए साथियों, आप C के हिसाब से देखेंगे थोड़ा। चलेगा, आप भी देखिए, cos का औकात होता है दोस्तों B/H का, लेकिन कोण C का भी औकात है, क्या है देख लेते हैं। कोण C का औकात क्या है दोस्तों, तो कोण C के सामने वाला क्या हो जाएगा, EP हो जाएगा, एवरी, तो E हो जाएगा B साथियों। तो लेकिन cos B/H चाहिए, तो B कितना है, 21। H कितना है साथियों, 29। चलिए हो गया, यही आपका आंसर है।
ठीक है साथियों, अब क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर ड्रा करेंगे। लिख लेते हैं, ड्रा कर लेते हैं साथियों। चलिए ड्रा कर लिए। नाम पहले 90 डिग्री यहाँ लिख लेते हैं। चलिए 90 डिग्री लिख दिए। अब क्या करा दोस्तों, 90 डिग्री कौन सा एंगल है, तो कौन, देखिए दोस्तों एक कह रहा है कि 90 डिग्री है, तो ये लिख लेते हैं। अब बी सी मान लेते हैं, यहाँ बी मान लेते हैं, यहाँ सी मान लेते हैं दोस्तों। चलिए अभी उल्टा कर देते हैं आपके हिसाब से, ठीक है। लेकिन कोण ए को 90 डिग्री मानना ही है, इसमें आपको मनमानी नहीं चलेगा। मनमानी किस में चलेगा दोस्तों, बी और सी में। ए में मनमानी नहीं चलेगा। ये कह रहा था कि नहीं ए 90 डिग्री होना चाहिए, तो 90 डिग्री के सामने ए लिखना है तो लिखना है, इसमें आपका मनमानी नहीं चलेगा। आपको चाहने से यहाँ कुछ नहीं होगा, इसको क्वेश्चन को चाहने से होगा, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, अब क्या दिया गया वो लिख लेते हैं। बी सी दिया हुआ √2 दोस्तों, तो बी सी यहाँ है, √2 लिख दिया। यहाँ देखें दोस्तों, ए बी और ए सी बराबर है, दोनों के बदले एक है, तो ए बी ए सी बराबर है, दोनों के बदले कितना है दोस्तों, एक है, ठीक है। चलिए अब निकालना है। साइन का औकात क्या होता है साथियों, P/H का। कोण बी के हिसाब से देखना है दोस्तों, तो बी के हिसाब से देख लेते हैं। देखिएगा बी के हिसाब से इधर देखेंगे दोस्तों, तो पी हो जाएगा कौन, ये तो ये होगा साथियों, तो ये क्या हो जाएगा साथियों, बी हो जाएगा। तो पी का मान कितना जाएगा, एच का मान कितना जाएगा साथियों, तो √2 लिख दिया। तो यहाँ टाइम के भी देख लेते हैं साथियों, P/B। तो बी के हिसाब से पी कितना, एक है साथियों, बी के हिसाब से बी कितना है, नहीं ये है, हो गया। अब सी लेते हैं दोस्तों, तो सी के हिसाब से थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन सी के हिसाब से देखना है। तो देखिएगा साथियों, कौन सी के हिसाब से देखते हैं, तो कौन सी के हिसाब से देखते हैं साथियों, तो पी यह हो जाएगा, तो बी यह हो जाएगा साथियों, ठीक है। चलिएगा अब क्या करना है, तो हमको कॉस निकालना था। कॉस का औकात B/H, तो बी कितना का साथियों, एक, एच कितना का साथियों, √2/2। चलिए ये भी समाप्त हो गया। चलिए तो अब क्वेश्चन आने जा रहा है साथियों, टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 5। टाइप 2 क्वेश्चन नंबर, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का पहला फिगर में, फिगर पहला यह दिया गया दोस्तों, एक ट्राइंगल है ABC। इस ट्राइंगल में एक लंब है साथियों, क्या है साथियों, लंब है। उसके बाद देखिएगा साथियों, ये कौन सा ट्राइंगल है, समद्विबाहु ट्राइंगल है साथियों। जब समद्विबाहु त्रिभुज रहता है साथियों, तो लंब डालते हैं, तो ये दोनों आधार में बढ़ता है, तो ये पूरे 10 है दोस्तों, तो ये भी 5 से बटेगा, ये भी 5 से बटेगा। मैंने त्रिकोणमिति स्टार्ट किए थे उसी समय हम बताए ऐसे त्रिभुज के प्रकार। यहाँ काम आ गया ना दोस्तों, कि समद्विबाहु जब त्रिभुज रहेगा और लंब डालेंगे साथियों, तो भुजा को आधार में बांट देता है। यहाँ केवल आपको 10 देकर के छोड़ दिया तो क्वेश्चन, एक कंसेप्ट यहाँ यूज करना था, क्या कि त्रिभुज भुजा को आधार में बांटेगा, तो आधार में बांटेगा मतलब 5-5 में बांट जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा साथियों, 5 इधर और 5 इधर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिएगा अब सारा निकल गया, अब निकल गया दोस्तों, तो अब क्या करना, मान कितना कितना का निकालना है देख लेते हैं। तो ए में दिया गया है आपको साइन थीटा साथियों, चलिए साइन थीटा। बी में दिया गया साथियों कॉस थीटा, चलिएगा। सी में दिया गया साथियों टैन थीटा, चलिएगा टैन थीटा, चलेगा दोस्तों। अच्छा थीटा देखिएगा किस एंगल में है, तो थीटा तो केवल देखिएगा दोस्तों इसी त्रिभुज में ना आ जाता है। कौन सा त्रिभुज में आ जाता है साथियों, इसी समकोण त्रिभुज में आ जाता है। इसका मतलब ये त्रिभुज बेकार का चला गया, इससे मतलब लेना देना नहीं है दोस्तों। थीटा तो केवल इसी त्रिभुज में आ जाता ना साथियों, ये तो त्रिभुज बेकार चला गया। हाँ लेकिन इसी त्रिभुज में आता था, इस तीनों त्रिभुज का भुजा पता होना चाहिए। देखिए पता है कि 5 दिया गया है, 13 दिया गया है, क्या ये पता है, ये भुजा नहीं पता है साथियों, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे साथियों, आप ही ना जानते हैं। ऐसा करते हैं साथियों, यहाँ पे हम कुछ नाम देते हैं, डी अच्छा रहेगा, ठीक है साथियों। चलिएगा तो अभी ना बताए थे कि समकोण त्रिभुज में दोनों छोटका का स्क्वायर जोड़ेंगे, तो दोनों छोटका कौन होगा सोचो, AD और BD। लिखते हैं AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। आपने कहा कि इसी त्रिभुज में क्यों गए, क्योंकि मैंने कोण किस त्रिभुज में था दोस्तों, थीटा, थीटे से रिलेटेड आंसर लाना है। तो थीटा किस त्रिभुज में था, इसमें या इसमें, तो इसमें था, तो इसी त्रिभुज में लेकर के चलेंगे दोस्तों। इसी त्रिभुज में तीनों भुजा निकालेंगे, तो 2 भुजा तो पता है, तीसरा नहीं पता, निकाल रहे हैं, क्या निकालेंगे, तो दोनों छोटका के जोड़ कर बड़ा के बराबर हो जाएगा। चलेगा AD कितना साथियों निकालना है, चलिए ये निकालना है। BD कितना के साथियों 5 के स्क्वायर, AB कितना के साथियों 13 के स्क्वायर, दिख रहा है ना, दिख रहा है। चलेगा AD के स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169, दिख रहा है साथियों।
इधर लिख देते हैं, नहीं दिखता है, हाँ दिखेगा, चलेगा। अब ये इधर कितना क्या साथियों, ए डी 25 इधर चल जाएगा साथियों, तो 169 माइनस 25 आ जाएगा, नहीं दिखता है, नहीं दिखता है साथियों। चलिए यहाँ तक दिखा ना मेरे प्यारे साथियों, कहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, बिल्कुल यहाँ तो दिखता नहीं है। चलिए दोस्तों, चलिए साथियों अब दिखेगा, प्रॉब्लम नहीं होगा, दिक्कत हो रहा था ना साथियों। चलिएगा यहाँ देख लेते हैं, ए डी स्क्वायर क्या लगेगा दोस्तों, 169 में 25 घट जाएगा, है कि नहीं साथियों। चलिएगा अब क्या करेंगे, ए डी स्क्वायर बराबर घटाएंगे साथियों तो कितना जाएगा, 144 दिख रहा ना। चलिए 144 आ जाएगा साथियों, तो इसीलिए ए डी इधर चला जाएगा साथियों, तो 144 का रूट हो जाएगा, इसीलिए ए डी का मान कितना हो जाएगा साथियों, 12। 144 का रूट कितना होता है, 12। इसका मतलब हमको निकाल गया कि ए डी मतलब 12 आ गया, लिख दिए। आप निकाल गया साथियों तो कुछ भी कहेगा निकलेगा, तो क्या कर रहा था देख लेते हैं, साइन थीटा, तो साइन का औकात होता है पी बटा एच का साथियों, लिख दिए। अब थीटा का औकात देखते हैं, थीटा का हो साथियों यह, तो इसके हिसाब से साथियों पी कौन हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, एच तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला रहेगा साथियों, तो बी क्या हो जाएगा साथियों, यह हो गया, कितना आसान हो गया, है कि नहीं साथियों। थीटा के अनुसार से पी हो जाएगा, एच 90 डिग्री के सामने हो जाएगा, तो बाकी जो बचेगा बी हो गया। तीनों साइड मैंने लिख लिया, तो लिखना आसान काम है। अब क्या करना है, पी का मान निकालना है, पी कितना साथियों 12, एच का मान कितना साथियों 13, आंसर आ गया। चलिए कॉस का औकात बी बटा एच का, बी कितना साथियों 5, एच कितना साथियों 13, लिख दिया। टेन का औकात पी बटा बी का, पी कितना साथियों 12, बी कितना साथियों 5, आंसर आ गया। कितना आसान था मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट क्या लगा साथियों, सबसे पहले कि समद्विबाहु त्रिभुज में लंब डाले तो आधा आधी में बटा, ठीक है साथियों। उसके बाद आधा आधी बढ़ने के बाद थीटा किस त्रिभुज में था दोस्तों, तो थीटा इस त्रिभुज में था, तो इस त्रिभुज के तीनों साइड निकालेंगे, तो 2 साइड पता था, तीसरा निकाल लिए, कौन सा, फार्मूला से, ठीक है साथियों। अब चलते हैं दूसरा फिगर में। चलिए दोस्तों आपका ये दूसरा नंबर फिगर है दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन बहुत तगड़ा है, दिल थाम के बैठेगा दोस्तों, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट बहुत तगड़ा लगने वाला है, ठीक है दोस्तों। चलेगा सबसे पहले आपने क्या कीजिएगा दोस्तों, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा मतलब थीटा से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ था, देखना कि थीटा किस त्रिभुज में है। तो पहले थीटा देखिएगा दोस्तों, मेरा थीटा दिया गया है यहाँ, तो यहाँ दिया हुआ दोस्तों, तो कौन सा त्रिभुज है, यह देखिए, यह किसमें साथियों, यह, हाँ। इसका कहने का मतलब है ना कि हमको किसी भी हाथ पैर मार करके ये तीनों भुजाओं का मान निकाल देना है, किसी भी तरह से ये तीनों भुजाओं का मान निकल जाएगा, तो कुछ भी पूछेगा आंसर आ जाएगा। अब कैसे निकलेगा आप देखना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये तीनों के भुजाओं को निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको निकालते हैं, कैसे निकलेगा तो देखिएगा दोस्तों, इसमें भी एक ट्राइंगल देखिए बन रहा है, यह राइट एंगल ट्राइंगल है, देखिए बना रहा साथियों, इसमें बन रहा है साथियों, तो इसमें 2 भुजा देखिए दिया गया है, तो ये तीसरा भुजा निकाल जाएगा, पहले इसमें लगाएंगे फार्मूला, तो दोस्तों निकल जाएगा ना साथियों। इसमें यदि हम फार्मूला लगाएंगे दोस्तों, तो ये 2 भुजा दिया गया, तीसरा निकाल जाएगा, पहले इसमें निकालते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ध्यान जैसे जैसे लिखेंगे वैसे वैसे लिखेगा साथियों। हम यहाँ लिखने जा रहे हैं त्रिभुज एक्स एम जेड में, एक्स एम जेड में, किसमें साथियों एक्स एम जेड में, क्या होगा तो छोटका छोटका लिखते हैं, छोटका कौन है एक्स एम मतलब एक्स एम का स्क्वायर, एक और छोटका कौन है दोस्तों एम जेड का स्क्वायर, बड़का कौन है दोस्तों तो एक्स जेड का स्क्वायर, होगा कि नहीं साथियों। चलिए आप मान ध्यान देंगे किसका किसका मान दिया हुआ, एक्स एम देखिए निकालना है, चलिए रहने देते हैं, एक्स एम चलेगा, एम जेड दिया गया साथियों 16, एक्स जेड दिया गया साथियों 20, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हाँ दिख रहा है, चलिएगा एक्स एम का स्क्वायर 16 का स्क्वायर कितना जाएगा साथियों 256, इसका स्क्वायर कितना जाएगा साथियों 20 का 400। अब क्या करेंगे साथियों एक्स एम का स्क्वायर, अब इधर क्या कर देंगे 400 में 256 घट जाएगा साथियों, कहा कि पहला सब घट जाएगा तो माइनस हो जाएगा साथियों, चलिए दिख रहा है आगे 400 में 256 घटेगा, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, घटा देते हैं, चलो बचा नहीं, 10 में से 6 गया 4 बचा साथियों, बाकी जाएगा कितना 9 में से 5 गया 4 बचेगा साथियों, पहचान लिए थे तो 3 बचा होगा, जिसमें 2 घट जाएगा तो 1 बचेगा साथियों। इसका मतलब
एक्स एम स्क्वायर बराबर कितना आ गया 144। तो इधर लिख देते हैं साथियों, इधर सही चलेगा, हाँ सही चलेगा। तो एक्स एम स्क्वायर बराबर हो गया 144 साथियों। तो एक्स एम का मान कितना है साथियों, अंडर रूट 144। तो एक्स एम का मान कितना है साथियों 12। देखिए एक्स एम भी मैंने निकाल ही लिया किसी भी तरह से हाथ पैर मार के। तो एक्स एम कितना आ गया 12। अब देखिए साथियों, अब इस त्रिभुज में आ जाते हैं। अब इस त्रिभुज में निकालेंगे दोस्तों, तो इस त्रिभुज में देखिए दो साइड क्या हो गया, पता आ गया। क्या हो गया साथियों, पता चल गया। ई और ई पता चल गया तो ई नहीं निकल जाएगा। हाँ अब इस त्रिभुज में चलेंगे। तो कृपया अगर हम इसको मिटा रहे हैं साथियों, चलिए मिटा देते हैं, कौन दिक्कत है आप लोगों का, आ गया, चलो मिटा देते हैं। अब चल रहे कौन सा ट्रायंगल है दोस्तों, तो ट्रायंगल एक्स एम बाई में, त्रिभुज एक्स एम बाई में। तो अब इसमें फॉर्मूला वही लगाएंगे, दोनों छोटका छोटका कौन है, तो एक्स एम का स्क्वायर प्लस बाई एम का स्क्वायर बराबर बर का एक्स बाई का स्क्वायर हो गया साथियों। चलिए, ये मैंने कहा था ना कि दिल थाम के बैठिएगा इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन एक नहीं था, ये क्वेश्चन दो था, दे दिया मिला करके एक, तो क्या कीजिएगा, खैर कोई बात नहीं है, चलेगा, हम भी बनाए ना देंगे। एक्स एम कितना है साथियों 12 प्लस ये बाई एम कितना है साथियों 5 एक्स बाई कितना है साथियों, नहीं यही तो निकालना है, खैर कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, एक्स बाई तो निकालना है साथियों, चलेगा। ये दोनों को साथियों तो 169 आ जाएगा, दोनों का ऐड करेंगे कितना आएगा साथियों 169, चलेगा, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अब क्या करेंगे, अब एक्स बाई स्क्वायर बराबर आ गया 169 साथियों। तो एक्स बाई का मान कितना आ जाएगा अंडर रूट 169, इसीलिए अंडर रूट निकालेगा साथियों, तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। इसका मतलब मैंने ये भी निकाल लिया। चलिए, जहां हमको पहुंचना था अंततः पहुंच ही गए साथियों, चलेगा। अब इस त्रिभुज में मैंने तीनों साइड निकाल लेना साथियों। मैंने आपसे ही पूछना चाहते हैं कि मैंने इसी त्रिभुज में क्यों चला, कारण है कि थीटा मेरा इसी त्रिभुज में था। थीटा किस में था दोस्तों, यही त्रिभुज में, इसीलिए मैंने किसी भी तरह से इस त्रिभुज के तीनों साइड निकाले। सही है दोस्तों, निकल गया। आप जो भी पूछेगा वो निकलेगा। हाँ थोड़ा सा लिख लेते हैं, देखिए बताइए दोस्तों, थीटा के सामने पी कौन होगा, यह साथियों, ई बच गया बी साथियों, ई कितना आ जाएगा साथियों एच, 90 डिग्री के सामने तो हमेशा एच होता है ना साथियों, तो 90 डिग्री के सामने एच हो जाएगा। चलिए पी बी एच लिख भी लिए। साइन का औकात क्या होता है दोस्तों, पी बटा एच का, पी कितना साथियों 5, एच कितना साथियों 13, आप कितना साइन से लिखा था जा रहा है। कॉस का औकात साथियों बी बटा एच, बी कितना है साथियों 13, एच कितना है साथियों, सॉरी बी कितना है साथियों 12, एच कितना है साथियों 13। tan का औकात साथियों पी बटा बी का, पी कितना है साथियों 5, बी कितना है साथियों 12। कितना आसान हो गया मेरे प्यारे साथियों, आसान हो गया ना। हाँ तो इसमें थोड़ा सा डबल कंसेप्ट लग गया, क्या करिएगा, ये आप लोग का कंसेप्ट का ही जांचना चाह रहा था इस क्वेश्चन के, आप लोग का कितना कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 6 पर, क्वेश्चन नंबर 6 को क्या करने जा रहा है दोस्तों, मैंने लिख लिया है बोर्ड पर। अब इसको ड्रा करना है फिगर में, उसके बाद आपका आंसर ला देना है। चलेगा, ड्रा करने के लिए सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को ड्रा कीजिए, और ड्रा करने के बाद आपको बनाने की कोशिश कीजिए साथियों, ठीक है। चलेगा, ड्रा करते हैं। सबसे पहले क्या करना साथियों, वही सबसे पहले क्या करना मेरे प्यारे साथियों, एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रा करना ही है। चलिए 90 डिग्री आपको लिखना है त्रिभुज में। अब नामकरण कैसे करना है, तो सबसे पहले देखिए कि क्वेश्चन में कहाँ पे 90 डिग्री लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ साथियों कि कोण क्यू का मान एक समकोण है। तो एक समकोण का मतलब ही 90 डिग्री होता है साथियों। तो कह रहा क्यू एक समकोण है, इसका मतलब 90 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, क्यू का मान। अब बच गया पी आर, तो पी आर किधर भी लिख लीजिए, मैन यहाँ पी लिखिए, मैन है तो यहाँ लिखिए यार, नहीं मैन यहाँ पी लिखने का है और यहाँ लिखने का है लिख लीजिए। हम लिख देते हैं अब इसी और यहाँ पी, यहाँ आप कह रहे होंगे कि सरिया के लिखते हैं पी क्यू आर, ऐसा कोई बात नहीं है। अरे देखने में अच्छा लगता है इसलिए लिख लेते हैं पी क्यू आर, लेकिन मान लिखने का माने साथियों तो यहाँ लिख भी लीजिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलेगा, एक चीज और यहाँ दिया गया साथियों कि कौन पी अल्फा है, ये कौन कितना है साथियों अल्फा, और कौन बी आर बीटा है, ये आर कितना है साथियों बीटा है, बस आपका हो गया। उसके बाद अब क्या दिया हुआ वो भी लिख लेते हैं, देखिएगा क्यू आर कितना है साथियों 4, लिख दिया क्यू आर 4, पी क्यू कितना है साथियों तो 3,
सॉरी क्यू आर 4 है साथियों, पी क्यू कितना है साथियों 3। अब बाकी बच गया पी आर, पता ही नहीं है तो ये निकालना है। निकालने का तरीका तो जाने ना है मेरे प्यारे साथियों, क्या वही फार्मूला जानते हैं ना कि दोनों छोटका का वर्ग का स्क्वायर, छोटका कौन होगा साथियों यह क्यू आर का स्क्वायर। किसी का दिक्कत नहीं ना हो रहा है कि क्यू आर का स्क्वायर या आर क्यू का स्क्वायर, बात एक है ना साथियों, क्यू से आर जाइए या आर से क्यू आइए, बात एक है ना है। ऐसा नहीं है कि क्यू आर भी लिख सकते हैं या आर क्यू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए कंफ्यूजन, ठीक है दोस्तों। चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्यू आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर प्लस क्यू पी का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर हो जाएगा साथियों। चलिएगा क्यू आर कितना है साथियों 4, 4 का स्क्वायर, क्यू पी कितना है साथियों 3, 3 का स्क्वायर, पी आर कितना है साथियों निकालना है। चलेगा 4 4 16, 3 तिहाई 9, अब पी आर स्क्वायर 16 9 साथियों 25 बराबर में पी आर स्क्वायर, इसलिए यहाँ कितना जाएगा साथियों रूट में चला जाएगा, इसीलिए पी आर का मान कितना गया साथियों 5 आ गया, तो लिख देंगे यहाँ 5, ये भी निकल गया। चलिए आसान हो गया। अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं साथियों, बस इतना ही था। अभी तक मैंने देख रहा है कि जितना भी सारा मैंने बनाते आ रहे हैं क्वेश्चन सब तो एक ही टाइप का है दोस्तों, चेंज कहाँ हो रहा है, सब तो वही लिखाना है। समकोण त्रिभुज पारना है, त्रिभुज के तीनों भुजा निकालना है और कोण के हिसाब से साइन कोसाइन निकाल देना है, बस चलेगा। आगे साइन अल्फा का मान सबसे पहले बताइए दोस्तों, साइन का औकात क्या होता है पी बटा एच का। अब अल्फा का औकात देख लेते हैं, पहले अल्फा के हिसाब से लिख लेते हैं। देखिएगा दोस्तों जब अल्फा के हिसाब से देखेंगे तो अल्फा के सामने कौन है 4, तो ये हो जाएगा पी, बाकी बच गया ये हो गया बी, और 90 डिग्री के सामने वाला तो एच हो गया करता है। चलिए अल्फा के हिसाब से हमने लिख लिया। अब पी बताइए दोस्तों कितना है तो 4, एच बताइए दोस्तों तो 5 हो गया। चलिए कॉस का औकात बी बटा एच का, बी कितना है साथियों 3, एच कितना है साथियों 5, tan का औकात पी बटा बी का साथियों, पी कितना है साथियों 4, बी कितना साथियों 3। अब आप कितना करना है साथियों एंगल बीटा के हिसाब से देखना है, एंगल किसके हिसाब से देखना है साथियों बीटा के हिसाब से। तब बताइए अब हम एंगल बीटा के हिसाब से देखेंगे साथियों, तो बीटा के हिसाब से पी कौन हो जाएगा तो यह हो जाएगा, अब बी कौन हो जाएगा यह। आप कहेगा एच तो 90 डिग्री के सामने फिक्स रहता है, चेंज थोड़ा होता है। चलेगा अब देखिएगा साइन का अवकाश पी बटा एच का, पी कितना साथियों 3, एच कितना साथियों 5, कॉस का औकात बी बटा एच का साथियों, बी कितना है 4, एच कितना है 5, tan का औकात क्या होता है दोस्तों पी बटा बी का, पी कितना है साथियों 3 का, बी कितना है साथियों 4 का। हो गया कितना आसान है मेरे प्यारे साथियों, समझ आ गया ना। तो एक बार एंगल अल्फा के हिसाब से पी भी निकाल देखना है, एकदम बीटा के हिसाब से पी भी देखना है, देखने के लिए सिखाई दिए हैं। चलेगा क्वेश्चन नंबर आपको 7 का 6 हो गया, आप 7 पर आ जाते हैं साथियों। चलिए दोस्तों अभी दिया गया क्वेश्चन नंबर 7 में पहला है दोस्तों, क्या दिया गया साइन थीटा, तो यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों साइन थीटा बराबर 4/5 है दोस्तों। साइन का औकात क्या होता है पी बटा एच का, ठीक है साथियों। थोड़ा सा डायग्राम पा लेते हैं, कौन सा तो एक त्रिभुज पा लेते हैं, लिख लिया मैंने दोस्तों। एंगल कितना की बात कर रहा था थीटा की बात कर रहा है दोस्तों, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है दोस्तों पी, तो पी पी बाकी ये हो गया क्या दोस्तों एच, क्या क्या साथियों एच, पी क्या क्या साथियों बी, तो पी कितना है साथियों 4, एच कितना है साथियों 5, तो बी निकालना है, कैसे निकालेंगे दोस्तों छोटका कौन है पी और कौन है छोटा दोस्तों बी, बड़ा कौन है दोस्तों एच, बराबर होता है साथियों पी कितना है 4 का स्क्वायर, बी निकालना है साथियों, एच कितना साथियों 5 का स्क्वायर, तो 4 4 16, बी स्क्वायर 25 आ जाएगा साथियों, इसलिए बी स्क्वायर पर कितना आ जाएगा साथियों 25 माइनस 16 मिलाकर के 9, तो बी बराबर अंडर रूट में मिलाकर के 3 आ जाएगा साथियों, कितना आ जाएगा 3। तो इसका मतलब बी का मान कितना आ गया साथियों 3 आ गया। अब निकालना है किसका मान कॉस थीटा का मान साथियों, तो कॉस्ट का औकात क्या होता है बी बटा एच का, बी कितना साथियों 3, एच कितना साथियों 5 हो गया। चलिए टाइम थीटा का मान निकालना साथियों, क्या होता है औकात पी बटा बी का, पी साथियों 4 का, बी साथियों 3 का, निकल गया साथियों, यही था। चलिए उसी टाइप से दूसरा है, वीडियो को पॉज कीजिए। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्या दिया गया साथियों साइन ए बराबर 3/4 है साथियों। साइन का औकात क्या होता है साथियों पी बटा एच का, डायग्राम पा लेते हैं साथियों। चलिएगा यहाँ कोण कितना साथियों ए, तो यहाँ लिख लेते हैं कि कोण कितना है ए है, लिख लिया। ए के सामने क्या होता है साथियों पी,
90 डिग्री के सामने क्या होता है साथियों, एच। ई क्या होता है होगा साथियों, बी। पी कितना है साथियों, 3। एच कितना है साथियों, 4। तो बी निकालना है, कैसे निकालेगा मेरे प्यारे साथियों, तो निकलेगा कैसे, वही जानना है कि दोनों छोटका का स्क्वायर मतलब पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर आ जाएगा साथियों। पी कितना है साथियों, 3। बी निकालना है साथियों, एच कितना है साथियों, 4। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलेगा। तो 3 तिहाई 9, बी के स्क्वायर 4 चौक 16, तो बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा साथियों, 16 माइनस 9 बराबर 7 आ जाएगा। इसलिए बी बराबर कितना आ जाएगा साथियों, √7। आप बताइए रूट निकलेगा 7 का, नहीं तो √7 रहने दीजिए। तो बी का मान कितना आएगा साथियों, √7। आप जिसका जिसका मान निकालना लिख देते हैं। निकालना है cos A का और निकालना है tan A का साथियों। tan cos का औकात b/h का, b कितना है साथियों, √7। एच कितना है साथियों, 4 हो गया। tan का औकात p/b का, p कितना है साथियों, 3। b कितना है साथियों, √7। आंसर आ गया। चलिए दोस्तों आज इतना ही तक। कृपया कर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है, आज इतना ही तक दे देते हैं, फिर कल बात करेंगे दोस्तों। आज 7 तक, कल 8 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए।